जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम माघ मास का महात्म्य सुन रहे हैं, जिसमें आज हम पिशाच के मोक्ष की कथा को सुनेंगे। जिसमें लोमेश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बहुत बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण और पुरोहित को आगे करके यज्ञ इत्यादि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में क्रीड़ा करता था। अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा अर्चना करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था। अब वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की सदैव पूजा किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा करता था। अब एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में चला गया और वेदहीन भस्म लगाते हुए पाखंडी महात्मा बने हुए से उस राजा की बातचीत हो गई। अब पाखंडियों ने उस राजा से कहा कि हे राजन, तुम अब शैव धर्म की महिमा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति को देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने से, जटा रखने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक और मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं। तब से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है। जन्म से तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शैव के सिवाय और शिव के सिवाय दूसरा देवता का पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक मिलते हैं। और इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी न लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वाले का कभी नाश नहीं हो सकता। अब इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उसका धर्म ग्रहण कर लिया तथा वैदिक धर्म को त्याग कर दिया। धृति, स्मृति और ब्राह्मणों की वह निंदा करने लगा और उसने अपने घर परिवार में सभी में अग्निहोत्र को बुझा दिया। धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा, वैष्णवों से द्वेष रखने लगा और कहा, विष्णु कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको वह दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु, पुरोहित के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास नहीं करता। उसको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण इत्यादि देता था। उसके सारे कार्य करता, भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता और जो कोई विष्णु का नाम लेता वह उसको मरवा देता था या फिर उसको दंड देता था। अब उसने यह डुंडी पिटवा दी और उसके डर से ब्राह्मणों और वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और सभी दूसरे देशों को चले गए। अब सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे और ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव में गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार, विचार, अग्नि, क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी अग्नि नहीं हुई। अब यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता हुआ कहीं लोहे की कीलों से चलना पड़ता और कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ता। अब जहाँ सूर्य कहीं तीव्र था और ना ही कहीं छाया का वृक्ष था, कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया और कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से वह काटा गया। एक दूसरे को पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक को पहुंचा।
अब लोमेश ऋषि कहने लगे कि वह राजा पहले तो ताम्रिश्र नामी नरक में गया और फिर अंधत्रामिश, जहाँ पर अति दुखों को वह प्राप्त करता था, फिर महारौरव, फिर कालसूत्री। इस प्रकार वह नरक को भोगता ही गया। अब लोमेश ऋषि आगे की कथा को कहते हैं, जिसको हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप सभी श्री हरि भजन जरूर करें और स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए योग अभ्यास भी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।